फिलिस्तीन विवाद। संक्षिप्त नोट्स। यह यरूशलेम के प्रतीक और भूमि को लेकर सदियों पुराने संघर्ष से जुड़ा है। वर्ष 1948 के पहले अरब-इजरायल युद्ध में इजरायल ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिस पर बाद में इजरायल ने कब्जा कर लिया। तब से इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों का विस्तार किया है। फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहते हैं। इजरायल पूरे शहर को अपनी एकीकृत शाश्वत राजधानी के रूप में देखता है, जबकि फिलिस्तीनी नेतृत्व इस संबंध में किसी भी समझौते से इनकार करता है जब तक कि पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। फिलिस्तीनियों को पूर्वी यरूशलेम के पास स्थित शेख जर्राह से बेदखल होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में इजरायली सशस्त्र बलों ने यरूशलेम में ज़ायोनी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1967 में शहर के पूर्वी हिस्से पर इजरायल के कब्जे को स्मरण करते हुए निकाले जाने वाले मार्च से पहले यरूशलेम के हरम अस शरीफ में अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया गया। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र धर्मस्थल है। इसने पूरे क्षेत्र में इस्लाम के अनुयायियों में भय पैदा कर दिया और कट्टरपंथियों ने अल अक्सा मस्जिद की रक्षा हेतु आह्वान करना शुरू कर दिया। वर्ष 2021 की शुरुआत में पूर्वी यरूशलेम के केंद्रीय न्यायालय ने यहूदी एजेंसियों के पक्ष में अपने निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें न्यायालय ने 4 फिलिस्तीनी परिवारों को शेख जर्राह से बेदखल होने के पक्ष में निर्णय दिया था। यह समस्या अभी भी अनसुलझी है, जो गंभीर बनी हुई है। इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष सरल शब्दों में। दशकों से पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स, शिक्षाविदों, सैन्य विशेषज्ञों और विश्व नेताओं ने इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष को असाध्य, जटिल और गतिरोध के रूप में वर्णित किया है। आइए दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों में से एक को सरल शब्दों में समझें। बाल्फोर घोषणा क्या थी? 100 साल पहले 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर ने ब्रिटिश यहूदी समुदाय के एक व्यक्ति लियोनेल वाल्टर रोथस्चाइल्ड को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था। पत्र छोटा था, सिर्फ 67 शब्द, लेकिन इसकी सामग्री का फिलिस्तीन पर भूकंपीय प्रभाव पड़ा जो आज भी महसूस किया जाता है। इसने ब्रिटिश सरकार को फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना और इस उद्देश्य की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया। पत्र को बाल्फोर घोषणा के रूप में जाना जाता है। संक्षेप में, एक यूरोपीय शक्ति ने ज़ायोनी आंदोलन को एक ऐसा देश देने का वादा किया जहां फिलिस्तीनी अरब मूल निवासी 90% से अधिक आबादी बनाते थे। एक ब्रिटिश जनादेश 1923 में बनाया गया था और 1948 तक चला था। उस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर यहूदी आव्रजन की सुविधा प्रदान की। कई नए निवासी यूरोप में नाजीवाद से भाग रहे थे और उन्हें विरोध और हड़तालों का भी सामना करना पड़ा। फिलिस्तीनी अपने देश की बदलती जनसांख्यिकी और यहूदी बसने वालों को सौंपने के लिए अपनी भूमि की ब्रिटिश जब्ती से चिंतित थे। 1930 के दशक में क्या हुआ था? बढ़ते तनाव ने अंतः अरब विद्रोह को जन्म दिया, जो 1936 से 1939 तक चला। अप्रैल 1936 में नवगठित अरब नेशनल कमेटी ने फिलिस्तीनियों से एक आम हड़ताल शुरू करने, कर भुगतान को रोकने और ब्रिटिश उपनिवेशवाद और बढ़ते यहूदी आव्रजन के विरोध में यहूदी उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। 6 महीने की हड़ताल को अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से दबा दिया गया था, जिन्होंने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान शुरू किया और दंडात्मक गृह विध्वंस किया, एक अभ्यास जिसे इजरायल आज भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ लागू कर रहा है। विद्रोह का दूसरा चरण 1937 के अंत में शुरू हुआ और फिलिस्तीनी किसान प्रतिरोध आंदोलन के नेतृत्व में था, जिसने ब्रिटिश बलों और उपनिवेशवाद को लक्षित किया था। 1939 की दूसरी छमाही तक ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में 30,000 सैनिकों को इकट्ठा किया था। गांवों पर हवाई बमबारी की गई, कर्फ्यू लगाया गया, घरों को ध्वस्त कर दिया गया और प्रशासनिक हिरासत और सारांश हत्याएं व्यापक थीं। अग्रानुक्रम में अंग्रेजों ने यहूदी बसने वाले समुदाय के साथ सहयोग किया और सशस्त्र समूहों और यहूदी सेनानियों के ब्रिटिश नेतृत्व वाले काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स का गठन किया, जिसका नाम स्पेशल नाइट स्क्वाड था।
यीशु के भीतर पूर्वराज्य बसने वाले समुदाय के भीतर हथियारों को गुप्त रूप से आयात किया गया था और हथियारों के कारखानों को हागाना का विस्तार करने के लिए स्थापित किया गया था। यहूदी अर्धसैनिक जो बाद में इजरायली सेना का मूल बन गया। विद्रोह के उन 3 वर्षों में 5,000 फिलिस्तीनी मारे गए, 15,000 से 20,000 घायल हो गए और 5,600 को कैद कर लिया गया।